अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि आपकी सेवा में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो है डाउट वर्सेस एक्सेप्टेंस। शक हम क्यों करते हैं? सारी जिंदगी हम किसी चीज पर विश्वास ही नहीं करते, डाउट करते रहते हैं। ऐसी कुछ पर्सनैलिटी होती है। फ्रांस का जो राजा था नेपोलियन, कितना पॉपुलर है, शायद आपको ना पता हो कि वो हर चीज पर शक करता था, डाउट करता था। डाउट किसको कहते हैं? डाउट इज ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। शक करता था। उसको जब भी डिनर देते थे या लंच देते थे तो उसकी टेबल पर वो सीधा नहीं खाता था। पहले 5-6 लोगों को खिलाता था वही खाना, फिर अपने कुत्ते को खिलाता था, उसके बाद खाता था, क्योंकि उसको डाउट रहता था हर समय कि इसमें कहीं जहर ना मिला हो। डाउट ज्यादा अच्छा नहीं है। हर बात पर डाउट करना, डाउट करना, डाउट करना, कई बार इससे हमें नुकसान भी होता है। मैं एक सेठ की एग्जांपल देता हूं। सेठ ने एक घर में नौकर रख लिया। जब नौकर रखा तो उसकी ऑनेस्टी को देखने के लिए उसने क्या किया, एक दिन एक कॉर्नर में 5 रुपए, 5 पाकिस्तानी रुपए फेंक दिए। नौकर जब मॉप करने लगा, पोछा लगाने लगा, तो उसने देखा 5 रुपए पड़े हैं, तो उसने उठाया आके कहता, सेठ जी, सेठ जी, ये आपके 5 रुपए पड़े हैं। उसने पकड़े, कहते थैंक यू। उसके दिमाग में आया, यार 5 है इसलिए वापस कर दिए, चलो 100 का नोट रखते हैं। उसने दूसरे दिन वॉशरूम में 100 का नोट रख दिया। उसने देखा 100 का नोट उठाया, दे दिया कि सेठ जी आज ये 100 का नोट पड़ा वहां पर, तो ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, भी नहीं 100 का नोट भी थोड़ा। उसने अपनी रिंग निकाली सोने की कहीं और बिस्तरे के पास रख दी। जब बिस्तरा बिछाने लगा, देखा रिंग पड़ी है। कि सेठ जी, सेठ जी, आपकी तो ये रिंग पड़ी है। कहता अच्छा चलो दे दो, थैंक यू। वो कहता सेठ जी कल से मैं काम पर नहीं आना। कहता क्यों? कहता शक की भी कोई हद होती है। इतना शक, कभी 5 फेंकते हो, कभी 100 फेंकते हो, कभी रिंग फेंकते हो। तुझे क्या पता कि मुझे नहीं पता? जब शक ही करोगे तो तेरे तो शक दूर नहीं होगा। मैं ऐसे आदमी के पास काम नहीं करूंगा। सो कहने का मेरा मतलब यह है कि शक करना ठीक नहीं है। अगर आप खुदा के ऊपर भी शक करते हो, हम खुदा की नमाज पढ़ते हैं, बंदगी करते हैं, सुबह शाम नमाज पढ़ते हैं, अगर कोई लड़का बीमार होगा, कोई काम नहीं मिला, तो हमें डाउट हो जाता है कि खुदा मेरी अवादित को मंजूर क्यों नहीं करता, खुदा मेरी बात को क्यों नहीं सुनता। मैं तो डेली सत्सा नमाज भी जाता हूँ, मक्के भी जाए, मदीने भी जाए, फिर वो ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ जाता है। ये डाउट ही है, और क्या है। डाउट जो है ना, एक्चुअली वो एक कैंची है, सीजर है, जो भरोसे को काट देती है। देखो, हम बिजनेस करते हैं, सुबह परमात्मा का, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अगर उसकी सेल कम हो जाए तो हम कभी नींबू टांग देते हैं, कभी मिर्चें टांग देते हैं, कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी मां बाहर फेंक देते हैं, कभी टूना करते हैं, कभी चिराग रास्ते में रख देते हैं। ये डाउट ही है, और क्या है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो डाउट है ना, ये प्रेजेंट में होता है। जो पास्ट में हम करते हैं, दैट इज आवर पास्ट एक्सपीरियंस कॉल्ड एक्सेप्टेंस। जो पुराना हो गया उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट हो ना, तो वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्ली रास्ता कट गई, कभी उसके बाद कोई एक्सीडेंट होगा, तो हम सारी लाइफ जब भी बिल्ली कटेगी रोकेंगे कि नहीं इसका नुकसान है, हालांकि साइंटिफिक इसका कोई रीजन नहीं है। जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हमारी जो अम्मी है वो दही में चीनी या शुगर मिलाकर देती है कि शुभ शगना तेरे पेपर अच्छे होंगे। पेपर अच्छे होने का दही से तो कोई लिंक नहीं है। ये विश्वास है या डाउट है कि अगर ना खाया तो पेपर खराब हो जाएंगे। तो इसी तरह जो ब्लाइंड फेथ भी अच्छा नहीं है। वो है ब्लाइंड फेथ, अनक्वेश्चनिंग बिलीफ। ब्लाइंड फेथ इज बेस्ड ऑन रिचुअल्स। ब्लाइंड फेथ भी ना करो। किसी संत के पास जाते हो, किसी पुजारी के पास जाते हो, किसी मौलवी के पास जाते हो, किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हो, आप उसको कहा कि ये तो बाहर बहुत अच्छे बातें करता है, ये तो बड़ा भलेमान से ऑनेस्ट है, लेकिन 1 to 1 वो हो सकता खराब भी हो। वो जो ब्लाइंड फेथ है ना, वो रिचुअल पर बेस करता है। जैसे हम चंद्रमा को कहते हैं चंद्रमा मामा। मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं ब्लाइंड फेथ पर। एक लड़का किसी गांव में गया, कनाडा से आया था। जब वो कनाडा से गांव में गया तो वो बहुत 15-20 साल के बाद गया था। उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने कुर्सी डालकर मेज रखा और उसमें एक थाली प्लेट में खाना रख दिया। वो 2-3 सब्जी भी थी, चिकन भी था, और साथ में खीर भी थी, रोटी भी रख दी, चावल भी रख दिए। और साथ में जिस कुर्सी पर बैठा था
उस पर 6 फुट की सोटी भी पीछे रख दी। लड़के ने खाना देखा तो पीछे देखा भी सोटी पड़ी है, उसने कहा ये सोटी क्यों रखे, सोटी का खाने से क्या लिंक है। तो उसने, उसके पेरेंट्स आए, वो कहते बेटा खाओ शुरू करो, क्यों ठंडा हो जा रहा है। कहता जी मैं खा नहीं सकता, मुझे ये नहीं पता कि सोटी आपने क्यों रखी है पीछे। लड़के को ये डाउट हो गया कि अगर मैंने खाना छोड़ दिया तो शायद मुझे मेरे मार पड़ेगी, मुझे पीटेंगे। उसने कहा ये कारण बताओ। कहते नहीं वैसे दैट इज रिचुअल, ये हमारे माँ बाप रखते थे तो हम भी रख देते हैं। कहता पर रखते क्यों थे, वो लड़का पढ़ा लिखा था। कहते भी पता नहीं हमें तो। वो कहता नहीं फिर मैं नहीं खाना खाना, पहले कारण बताओ। तो फिर पड़ोस में कोई बुजुर्ग था, उसके पास गए तो उसको पूछा। वो कहता मेरे टाइम में 6 फुट की सोटी तो नहीं होती, 2 फुट की होती थी। लड़का कहता पर 2 फुट की भी क्यों हो। तो फिर किसी और गांव में चले गए, और बुजुर्ग था। जब उसको पूछा भी लड़का जिद में पड़ा हुआ है कि बताओ कि 2 फुट की सोटी क्यों रखते हो। वो कहता सारे ही मूर्ख हैं, हमारे टाइम में तो 6 इंच की रखते थे, पतली सी। वो इसलिए रखते थे कि जो लोग मीट खाते हैं तो उनके दांतों में मीट फंस जाता है, उसको निकालने के लिए टूथपिक्स का काम करेगा। तो कहने का मतलब वो टूथपिक्स बल्ब में 6 फुट की सोटी बन गई। ये रिचुअल है, और रिचुअल में ही ब्लाइंड फेथ है, क्योंकि ब्लाइंड फेथ के साथ ही जो भी गेस्ट आएगा सोटी रखनी है। इसी तरह बिल्ली रास्ता काट गई तो हमने रोकना है। एग्जाम देने जाना है तो दही में मम्मी जो है, अम्मी हमारी, वो दही में मीठा डालकर देती है, शुभ शगन है। जहाँ हम कोई भी काम करते हैं तो माला फेरते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं, सारा कुछ काम चलता है। ये है डाउट करना। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका एक खुदा पर 100% विश्वास है ना, तो आपका दुनिया में कोई काम रुक ही नहीं सकता। लेकिन डाउट मत करो। अगर आप इबादत करते हो, मक्के मदीने जाते हो, तो 100% यकीन करो कि खुदा मेरे अंदर बसता है, वो हर समय मेरी देख रेख कर रहा है। जो अच्छा काम होगा वही करेगा, अदरवाइज ही हैज मोर बेटर प्लान। ये सोचो, पॉजिटिव अप्रोच है। बस यही कहना है। थैंक यू।